नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और अब तक लगभग 3,64,30,1317 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और लगभग 10,61,152 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही साथ कोरोना कई देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस भी कर रहा है और जो देश पहले से कमजोर हैं उनकी तो ताकत पूरी तरह खत्म हो गई है। और आज हम अपनी इस स्टोरी में एक ऐसे ही देश की बात करेंगे जहां पर सामान को खरीदने के लिए बोरे में पैसे भर भर कर ले जाना पड़ रहा है। जी हाँ, वेनेजुएला महामंदी के आगोश में पूरी तरह आ चुका है। यहाँ की राष्ट्रीय असेंबली का कहना है कि औसत हर 26 दिन बाद चीज़ों की कीमत 2 गुनी हो रही है। महंगाई अपने चरम पर जा पहुंची और यहाँ तक कि एक कप कॉफ़ी के लिए लोगों को 25 लाख बोलीवर चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि 1 किलो टमाटर के लिए लोगों को 50 लाख बोलीवर तक देने पड़ रहे हैं। अब बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए वहाँ की सरकार ने नया एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और इस नए नियमों के तहत अब वेनेजुएला की मुद्रा यानी कि बोलीवर से सावरेन बोलीवर हो जाएगी और साथ ही इस मुद्रा का 95% अवमूल्यन भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की माने तो इस साल वेनेजुएला की महंगाई दर में 10 लाख फीसदी का इजाफा हो सकता है। अब स्थिति और भी ज्यादा खराब होने की संभावना जताई गई है और नए सुधारों के लिए सरकार ने 8 नए नोट 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के जारी किए हैं। वेनेजुएला सेंट्रल बैंक की माने तो पुराने नोट तक समय तक चलन में रहेंगे। केवल 1000 के नोट को चलन से बाहर किया गया है। 1 सितंबर से न्यूनतम पारिश्रमिक में 34 गुना की बढ़ोतरी हो गई है और नए बोलीवर को सरकार तेल के लिए जारी की गई वर्चुअल करेंसी पेट्रो की तर्ज पर देख रही है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का ऐसा कहना है कि इन तरीकों से महंगाई की जड़ पर वार नहीं किया जा सकता। वेनेजुएला में महंगाई के कारण बड़े नोटों की मांग बढ़ गई है, लेकिन वहां के बैंकों ने सभी ग्राहकों पर अपने अकाउंट से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी है। अब ऐसे में यहाँ के नागरिकों को छोटे नोट ही बड़ी संख्या में लाने पड़ते हैं, या तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर नए नोट लेने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वेनेजुएला का क्या हाल है और क्यों उसकी हालत इतनी खराब हो रही है और कोरोना ने क्या कर रखा है वहाँ पे।